अस्सलाम वालेकुम। इतना साल पढ़ने के बाद ये एहसास हो रहा है कि पाकिस्तान का एजुकेशनल सिस्टम एक स्कैम है और मैं इस वीडियो में साबित करूंगा कि ये किस तरीके से स्कैम है। पाकिस्तान में डॉक्टर्स की एवरेज सैलरी जो है वो तकरीबन 60 से 70 हज़ार है और जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं वो तकरीबन 50 से 60 हज़ार रह रहे हैं और जो गवर्नमेंट डॉक्टर हैं वो भी तकरीबन 1 लाख से 1,20,000 के बीच रह रहे हैं। 18 से 20 साल पढ़ने के बावजूद भी इतना कम सैलरीज में काम करना, जिसमें जिस मुल्क के अंदर यूट्यूबर, व्लॉगर, इन्फ्लुएंसर और जो बिजनेसमैन है वो लाखों में कमा रहे हैं और पाकिस्तान में छोटे से छोटा बिजनेसमैन एवरेज तकरीबन महाना 2 से 3 लाख रुपए कमा रहा है और उन बिजनेसमैन की जो एवरेज पॉपुलेशन है वो तकरीबन या तो कम पढ़ी हुई है या बिल्कुल भी पढ़ी नहीं हुई। और इसी तरीके से यहाँ पे काम करने वाले यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, डेली व्लॉगर वो भी एजुकेशन में डॉक्टर से बहुत कम है। और इसी पाकिस्तान में एमबीए और बीबीए के स्टूडेंट भी तकरीबन एवरेज 40 से 50 हज़ार सैलरी ले रहे हैं। मैं इस वीडियो में मेडिकल के ऊपर ज़्यादा बात करूंगा क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक मेडिकल से है। और अगर बात की जाए ऐसे स्टूडेंट जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से पढ़े हुए हैं, उन्होंने तकरीबन सालाना 25 से 30 लाख रुपए फीस जमा करवाई है, जो कि एवरेज में महाना तकरीबन 2.5 लाख बनती है। और वही स्टूडेंट जब वहां पे उसी कॉलेज के अंदर हाउस जॉब करते हैं, उनको तकरीबन हाउस जॉब के अंदर 30 हज़ार से ऊपर नहीं मिलता। और वही प्राइवेट कॉलेज जब लेक्चरर रखते हैं तो उसको 40 से 50 हज़ार देते हैं और वहां पे जो रेजिडेंट काम करता है वो भी तकरीबन 70 से 80 हज़ार पे काम करता है। और वहां पे अगर आप एपी या रजिस्ट्रार बन के जाएं तब भी आपको 1 लाख से ऊपर सैलरी नहीं ऑफर की जाती। तो फिर इन चीजों को देखते हुए मैं ये क्यों ना कहूं कि पाकिस्तान का एजुकेशनल सिस्टम एक स्कैम है। दुनिया में एजुकेशनल सिस्टम इससे कहीं ज्यादा बेहतर है या हो भी सकता है। यहाँ पर कुछ लोग ये बात करते हैं कि डॉक्टर तो लाखों में कमाते हैं और जो पुराने डॉक्टर्स हैं उनकी ओपीडी बहुत अच्छी चलती है। ये हकीकत है, बिल्कुल ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनकी ओपीडीज रोजाना की 100 से भी ऊपर होती हैं, वो पैसे भी कमाते हैं और वो अच्छी अमाउंट के अंदर पैसे कमाते हैं। लेकिन अगर आप इन चीज़ों का एवरेज निकालें, वो तकरीबन 15 से 20% डॉक्टर हैं और 80% जो डॉक्टर हैं वो पाकिस्तान में यंग डॉक्टर्स हैं, जो कि माहाना तकरीबन 70 से 80 हज़ार या 1 लाख के अंदर अंदर कमाते हैं। और हमारे यही डॉक्टर जब पाकिस्तान में किसी भी एग्जाम के ऊपर इंट्री एग्जाम के अंदर अपेयर होते हैं तो तकरीबन उनकी जो फीस होती है वो भी 20 से 25 हज़ार होती है। और यही डॉक्टर अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करें तो भी इनकी फीस जो है तकरीबन 20 से 25 हज़ार होती है। अगर ये लोग बाहर अप्लाई करें किसी फॉरेन कंट्री के अंदर तो वो भी तकरीबन 15 से 20 लाख का प्रोसीजर होता है। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए मैं ये क्यों ना कहूं कि पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक स्कैम है और बिलखसूस जो मेडिकल का एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल स्कैम है। ऐसे स्टूडेंट जो 1 से 1.5 करोड़ रुपए फीस भर के आते हैं और वही जब प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं या कहीं जॉब करते हैं, तकरीबन उनको जो सैलरी मिलती है वो 70 से 80 हज़ार या 1 लाख से ऊपर ऑफर नहीं होती। तो बहैसियत डॉक्टर मैं अपने कलीग्स को, अपने जूनियर्स को कैसे माइल करूंगा कि वो मेडिकल फील्ड के अंदर रहें, लोगों को सर्व करें, लोगों की खिदमत करें। तो जब वो ये चीज़ें देखते हैं, वो चीज़ें खुद ही ऑब्जर्व करते हैं कि उनके इर्द गिर्द जो लोग काम करते हैं, जो व्लॉगर हैं, जो यूट्यूबर हैं, जो इन्फ्लुएंसर है, वो लाखों में कमा रहे हैं, अपनी फैमिली को लाखों के गिफ्ट दे रहे हैं। वो इन चीज़ों को देखते हैं, वो कैसे माइल होंगे, कैसे अट्रैक्ट होंगे कि वो इस मुल्क के अंदर लोगों को सर्व करें, लोगों को पढ़ाएं और अपनी सर्विसेज पाकिस्तान के अंदर लोगों को दें। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैंने वीडियो के शुरू वाले हिस्से में ये कहा था कि पाकिस्तान का एजुकेशनल सिस्टम एक स्कैम है। बिलखसूस मेडिकल का जो सिस्टम है वो वाकई एक स्कैम है कि वही स्टूडेंट जो लाखों और करोड़ों के अंदर फीस दे के आते हैं, जब उनकी प्रैक्टिस की बारी आती है उनको 50 से 60 या 70 हज़ार मिलते हैं। और वही स्टूडेंट जब पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो उनको सिर्फ इंट्री टेस्ट के नाम के ऊपर 20 से 25 हज़ार रुपये लिए जाते हैं और ट्रेनिंग के दौरान भी उनको खातिर खा मुआवजा या तनख्वाह नहीं मिलती। अगर आप मेरी इस बात से इत्तफाक करते हैं तो नीचे लाजमी कमेंट्स कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।